हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे पास एक कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जो एनईटीएस पोर्टल पे जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन या करने के बाद में या डिप्लोमा करने के बाद में जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो उन कैंडिडेट का जो क्लेम रिमबर्समेंट है वो एस्टेब्लिशमेंट को किस प्रकार से होता है, यानी उन क्लेम रिमबर्समेंट करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को कौन सी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसेस आपको फॉलो करनी पड़ती है स्टाइपेंड जो आपने पेड किया उसका रिमबर्समेंट करने के लिए। इसके लिए आपको एनईटीएस पोर्टल पे तो क्या काम करना होता है, ऑफलाइन आपको क्या काम करना होता है, सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। मेरे पास कुछ ऐसे भी कमेंट्स आए कि सर आप वीडियो बना के हमें इस चीज को बताओ। तो दोस्तों मैं अभी जिस एस्टेब्लिशमेंट में काम करूँ उसमें एनईटीएस पोर्टल से रिगार्डिंग काम नहीं होता है, ओनली एनईटीएस पोर्टल से संबंधित जो अप्रेंटिसशिप का काम है वही किया जाता है। हमारे एस्टेब्लिशमेंट में जो ग्रेजुएट और जो अभी डिप्लोमा होल्डर्स है तो उनके लिए एनईटीएस पोर्टल है उस पर अकाउंट क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं आपको लाइव तो नहीं बता सकता। लेकिन इसके लिए एनईटीएस पोर्टल के लिए जो एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की गई जिसमें आपको सारे एक पीपीटीज बनी हुई है जिसमें सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। वो आपको काफी हेल्प करेगी जब आप क्लेम रिमबर्समेंट के लिए जाओगे। दोस्तों हालांकि आप तो डीबीटी की स्कीम है वो लागू कर दी गई है एनईटीएस पोर्टल पे, तो ये जल्दी ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है कैंडिडेट के बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जाना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पे आपको ये चीज करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन आपके तो पीछे के जो क्लेम पेंडिंग पड़े हैं तो उसके लिए क्या करना है तो मैं आपको बता दूं। व्हाट इज द प्रोसीजर टू रिसीव द रिम्बर्समेंट ऑफ द स्टाइपेंड पेड टू द अप्रेंटिस, यानी अप्रेंटिस का जो स्टाइपेंड का पेमेंट आपने किया है तो उसका आप रिम्बर्समेंट किस प्रकार से कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो एस्टेब्लिशमेंट होती है उसको क्वार्टरली असेसमेंट है वो करना होता है, जिसको रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस यानी आरओपी के नाम से जाना जाता है। ये प्रत्येक कैंडिडेट का हर 3 महीने से कैंडिडेट को करना होता है, ये फिलअप करना होता है। ये फिलअप करने के बाद जब एक बार ये आपके जो आरओपी है अप्रूव हो जाती है बोर्ड की ओर से, तो उसके बाद में आप जो इसका क्लेम है वो उसकी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे आपका क्लेम की जो रिक्वेस्ट है वो अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद जो स्टाइपेंड की अमाउंट है वो आपको पेड कर दी जाती है। अब सबसे बड़ी चीज ये आती है कि आरओपी होती है, रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस होती है, वो किस प्रकार से डालें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो प्रोसेस का पता नहीं है। तो आरओपी किस प्रकार से डालेंगे, जब तक आप आरओपी सबमिट नहीं करोगे तो उससे पहले जो आपका क्लेम है वो प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो बहुत सी एस्टेब्लिशमेंट के क्लेम्स है जो पेंडिंग पड़े हैं। तो दोस्तों अपन चलते हैं कि आरओपी जो फिलअप करने की उसकी प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से आप फिलअप कर सकते हो, वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो एनईटीएस पोर्टल पे एंगेजमेंट करती है अप्रेंटिसशिप के लिए अप्रेंटिस को, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों ये मैनुअल है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम एनईटीएस 2.0 पोर्टल को लेकर बनाया गया। पोर्टल फंक्शनलिटीज वॉक थ्रू एस्टेब्लिशमेंट्स मैनुअल है, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैनुअल है जो कि बनाई गई है। इसमें एस्टेब्लिशमेंट को क्या क्या जो वर्क का टास्क का वो सारे दिए हुए, यहाँ पे कंटेंट आप देख सकते हो। इसमें ओवरव्यू दिया है, मॉड्यूल एंड फंक्शनलिटी दी है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से होता है वो डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। एस्टेब्लिशमेंट की प्रोफाइल किस प्रकार से आप जनरेट कर सकते हो, प्रोफाइल है वो बोर्ड की अप्रूवल किस प्रकार से ले सकते हो, ऑन बोर्डिंग स्टूडेंट है उसकी जानकारी है, पोस्टिंग अप्रेंटिस एडवर्टाइजमेंट तो किस प्रकार से कर सकते हो, एप्लीकेशन मैनेजमेंट का बल्क कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन एंड मैनेजमेंट दिया हुआ है, क्वार्टरली फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस आरओपी जो कि पेज नंबर 23 पे आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के लिए ये सारा मामला चल रहा है। उसके बाद क्लेमिंग स्टाइपेंड रिम्बर्समेंट जो कि 25 नंबर पेज पे दिया है। यहाँ पे ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आज की वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले तो चलते हैं इसके 23 नंबर पेज पे और जानते हैं कि इसमें क्या क्या डिटेल्स जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए दी हुई है, किस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट को जो हेड है वो इस प्रोसेस को फॉलो करवा सकते हैं। बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट के मेरे पास भी कुछ दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि आप लाइव वीडियो बनाए, हालांकि यूट्यूब पे इस संबंध में बहुत कम ही वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे क्योंकि एनईटीएस पोर्टल के बारे में जानकारी है बहुत कम लोगों को है और इसका एंगेजमेंट भी है भी वो काफी कम है। दोस्तों अपन आ गए 23 नंबर पेज पे, यहाँ पे आपको ये डिटेल्स दी हुई है। क्वार्टरली फिलिंग ऑफ रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस जिसको आरओपी के नाम से जाना जाता है। एस्टेब्लिशमेंट फिल द रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस ऑफ एवरी स्टूडेंट ईच एंड एवरी मंथ, यानी कैंडिडेट है उसको प्रत्येक स्टूडेंट की प्रत्येक मंथ है जो रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस है वो डालनी जरूरी है। तो क्लेम आप सबमिट करोगे 3 महीने से। अब यहाँ पे 2 वे आपको देखने को मिलेंगे जो रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्रेस है वो इंटर करने के। सबसे पहला तो जो आरओपी थ्रू पोर्टल, यानी आप पोर्टल के थ्रू डायरेक्ट है वो आरओपी फिलअप कर सकते हैं। दूसरे है एक्सेल अपलोड
एक्सेल अपलोड है जो कि मोस्ट ऑफ जैसे बल्क डाटा सबमिशन करते हैं, जैसे आपके एस्टेब्लिशमेंट 20 अप्रेंटिसशिप काम कर रहे हैं, तो यदि आप एक एक का यहाँ पे क्लेम सबमिट करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा। यदि आप एक्सेल टेम्पलेट है जो कि इसको एनईटीएस पोर्टल पे आपको देखने को मिल जाएगी, यहाँ से आप डाउनलोड करके और उसमें जो जितनी कॉलम्स दिए हैं वो सारे फिलअप करने के बाद उसको बल्क अपलोड करते हो तो सारे जो कैंडिडेट्स है उनका आरओपी एक साथ यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। हालांकि इस प्रोसेस में भी कई तरह की एरर्स है वो कैंडिडेट के जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके सामने आती है। अब आरओपी फिलअप करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले तो कैंडिडेट को एनईटीएस पोर्टल पे जाना है। एनईटीएस पोर्टल पे जब जाएंगे तो इसमें अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पे जाना है। अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट है, आपको आरओपी का ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पे जाना है। उसके बाद क्रिएट आरओपी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब सबसे पहले जो मेथड जो फर्स्ट है आरओपी थ्रू जो पोर्टल के अपन बात करें तो इसमें आरओपी सबसे पहले तो ये पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसको आपको सिलेक्ट करना है। एस्टेब्लिशमेंट को यहाँ पे जिस महीने के लिए आरओपी फिलअप करे वो महीना सिलेक्ट करना है। उसमें आपको देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया है, मंथ आपको यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जनवरी सिलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ पे नीचे जो इसकी मेन्यू है वो आपको देखने को मिले, सीरियल नंबर देखने को मिल जाएगा, रिक्वायरमेंट आईडी है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एनरोलमेंट नंबर है, स्टूडेंट का नेम है, ट्रेनिंग कब से कब तक है और कब किस डेट से किस डेट तक आप यहाँ पे आरओपी फिलअप करे हो तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करने। ट्रेनिंग के डेट तो जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको शो हो जाएगी, लेकिन आपको जो किस महीने का आप फिलअप कर रहे हो जैसे तो वो डेट आपको यहाँ पे डालनी है। अब एक्सेल डाउनलोड एक्सेल टेम्पलेट, यदि आप एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करके फिलअप करना चाहते हो तो बल्क अपलोडिंग आप यहाँ से कर सकते हो। ये आपको फिलअप करना है 2 नंबर की जो एक्सेल बल्क एक्सेल जो अपलोड की यहाँ पे प्रोसेस है आपको वो यहाँ से डाउनलोड करनी है। यदि आप एक्सेल से डाउनलोड करते हो तो एक्सेल से डाउनलोड करने के बाद में नीचे आप देख सकते हो इसमें कॉलम्स दिए हुए हैं वो आपको फिलअप करना है। कॉन्टेक्ट नंबर फिलअप करना है, स्टूडेंट के जो रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट करना है, स्टूडेंट का नाम है, ट्रेनिंग है कब से कब तक है, उसके बाद जो लाइफ स्किल्स है वो आप यहाँ पे डालने हैं, प्रोफेसर स्किल्स है वो आपको डालने हैं, नंबर ऑफ यहाँ पे जो आपने कितने दिन का पेमेंट किया वो डालना है, स्टाइपेंड का अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है, उसकी ये सारी डिटेल्स है आपको यहाँ पे डालनी है। डालने के बाद में आपको यहाँ पे जाना है अपलोडेड द एक्सेल कैन बी अपलोडेड बाय क्लिकिंग ऑन बल्क एक्सेल अपलोड के ऑप्शन पे जाना है। बल्क एक्सेल अपलोड पे जाके आपको फाइल चूज करनी है, उसके बाद अपलोड एक्सेल के ऊपर करनी है। जब आपके यहाँ पे ऑन सबमिशन ऑफ आरओपी फॉर ए क्वार्टर, जब 3 महीने की आरओपी आपके यहाँ पे फिलअप हो जाती है तो उसके बाद में ये आरओपी है ये बोर्ड अप्रूवल के लिए आपको भेजनी होती है। यानी 3 महीने के लिए कैंडिडेट्स को यहाँ पे हर महीने अपलोड करनी है आरओपी, लेकिन 3 महीने की जब हो जाएगी यानी क्वार्टरली यहाँ पे जब इकट्ठी हो जाएगी तो उसके बाद में जो कैंडिडेट है उनकी आरओपी है वो बोर्ड अप्रूवल के लिए जाएगी। जब तक बोर्ड की अप्रूवल नहीं होगी तब तक ये अप्रूव नहीं मान जाएगी। अब बोर्ड मॉड्यूल है तो उसमें बोर्ड वाले क्या देखते तो आपको इसमें तो प्रोफेशनल स्किल्स आपने भरी है ना, तो उसमें आप क्या कमेंट आपने किया, वेरी गुड यहाँ पे लिखा है। नंबर ऑफ जो डेज है वो आपने यहाँ पे फिलअप करके यानी कितने दिन का आपने पेमेंट उसको किया, स्टाइपेंड है वो कितना किया है, स्टाइपेंड पर मंथ कितना है वो आपको देना, ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे डालनी है, जॉब स्टेटस यहाँ पे आपको डालना है और आगे एक्शन का दिया हुआ है। इसमें अप्रूव्ड डिसअप्रूव्ड और कॉन्टेक्ट एम्प्लॉयर का 3 ऑप्शन है। तो इसमें यदि आपका जो बोट वो है वो यदि आपकी जो डिटेल्स है उसको यदि वेरीफाई करने के बाद सेटिस्फाइड होता है तो वो इसको अप्रूव कर देगा, अदरवाइज उसको डिसअप्रूव कर देगा। या आपसे कोई क्लेरिफिकेशन चाहे तो वो कॉन्टेक्ट एम्प्लॉयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। तो ये तो प्रोसेस हो गई जो आरओपी आप फिलअप करते हो उसको रिगार्डिंग। आरओपी आपको हर महीने फिलअप करनी है, क्वार्टरली इकट्ठी होने के बाद आपको बोर्ड के लिए भेजनी है। अब बात करते हैं आपको उसको क्लेम कैसे करना है। तो क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले तो अपने जो एनईटीएस पोर्टल है उसके अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट में जाना है, उसमें सिलेक्ट क्लेम पे जाना है, फिर क्रिएट क्लेम के ऊपर आपको जाना है। यहाँ पे आप सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, उसके बाद स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करने हैं। यदि आप ऑल स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्ट करते तो ऑल स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएंगे, सिंगल किसी स्टूडेंट को आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे सिंगल आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्वार्टरली आपको फिर सिलेक्ट करने होते हैं। फाइनेंशियल ईयर का कौन सा क्वार्टर आप सिलेक्ट करो, क्वार्टर फर्स्ट यहाँ पे आप सिलेक्ट करो तो इसके ऊपर आपको टिक मार्क करना है। क्लेम कब से कब तक है तो यहाँ पे 3 महीने की अवधि है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगी और जो कैंडिडेट के कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी यहाँ पे डिटेल से सारे शो हो जाएंगे। अब आपको जो चेक बॉक्स है उसको आपको टिक करना है, सबसे पहले तो टिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जो नीचे स्टाइपेंड के अमाउंट है वो यहाँ पे महीना आपका आ जाएगा, 3 महीने में आपको कितनी अमाउंट आपने पेड की है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में आपको उसको सेव करना है। सेव करने के बाद में आपको नीचे फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया हुआ, फाइनल सबमिट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक स्टाइपेंड
फॉर्म है वो जनरेट हो जाएगा, यानी नीचे जो फॉर्म आपने दिया इस प्रकार का एक फॉर्म वो जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपका एस्टेब्लिशमेंट का नाम, कैंडिडेट का नाम, किस महीने में आपको कितना कितना पेमेंट किया है, तो सारी चीज, गवर्नमेंट के रेट क्या है, 50% आपका कितना बनता है, वो सारी चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। इसका प्रिंट आउट है वो आपको निकाल के अपने पास रखना है। इसके ऊपर आपको मोहर लगानी जरूरी है, क्योंकि मोहर लगा के आपको फिजिकली भी भेजना है। अब आपने जो प्रपोजल है वो आपको ऑनलाइन आपने पेड कर दिया, उसके बाद इसकी फिजिकल कॉपी आपको निकालनी है, उसके अपने सिग्नेचर करने हैं, उसके बाद में इसके साथ जो अदर डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट है? स्टाइपेंड क्लेम इज इनिशिएटेड बाय यूजर अकाउंट्स, सेंड टू जूनियर अकाउंट ऑफिसर फॉर वैलिडेशन भेजना है। डायरेक्टर कैन सीक क्लेरिफिकेशन, रिजेक्ट और अप्रूव क्लेम एंड सेंड फॉरवर्ड फॉर, यानी जो डायरेक्टर होता है वो आपका जो आपसे क्लेरिफिकेशन मांग सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, आपके क्लेम को अप्रूव कर सकता है या इसको आगे सेंड कर सकता है। जूनियर यूजर अकाउंट्स ऑफिसर जनरेट्स बिल, उसके बाद नीचे दिया हुआ है एंड the voucher is generated finally sent to bank for money transfer, that transaction details are entered for reference proposal to the establishment। ये आगे की जो प्रोसेस है जो की जाती है, यानी आपने जो क्लेम आपने सबमिट कर दिया उसके बाद आपको उसकी जो फिजिकल कॉपी है वो आपको निकालनी, इसके साथ नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको लगा के ये भेज देने। उसके बाद में जो स्क्रूटनी की प्रोसेस है तो ये 7 स्टेप में यहाँ पे होगी। सबसे पहले तो जो आप स्टाइपेंड क्लेम है ये यूजर अकाउंट के द्वारा इनिशिएट किया गया, उसका जूनियर अकाउंट ऑफिसर वैलिडेशन करेगा, फिर डायरेक्टर है उसको अप्रूव या रिजेक्ट करेगा। उसके बाद जो जूनियर यूजर अकाउंट ऑफिसर है वो बिल जनरेट करेगा, उसके बाद वाउचर जनरेट होगा, फिर बैंक में मनी ट्रांसफर होगी, फिर जो ट्रांजेक्शन है वो आपकी यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब स्टाइपेंड क्लेम है वो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको व्यू क्लेम सेक्शन में जाना है। यहाँ पे अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट व्यू क्लेम सेक्शन पे जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। इसमें क्लेम रेज आ जाएगा, अप्रूव्ड बाई कि कौन कौन सी अवधि को क्या क्या प्रोसीजर हुई है सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। अप्रूव्ड बाई यूजर अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पे आप व्यू कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट है वो आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो दोस्तों नीचे कॉन्टेक्ट अस भी दिया है, यहाँ पे एनएटीएस की ईमेल आईडी दी है, लैंडलाइन नंबर दिए। आपसे यदि इस प्रकार के क्लेम में यदि कोई समस्या आ रही है तो आप इनसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। दोस्तों मैंने सारी प्रोसेस है आपको जो इसकी मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग बता दी है। बाकी जो प्रैक्टिकली जो कैंडिडेट करते हैं उनके लिए यहाँ पे चीज अलग है। और जो मिनिमम स्टाइपेंड के अकॉर्डिंग ही आपको क्लेम रिम्बर्समेंट मिलता है, जिसमें ग्रेजुएट अप्रेंटिस को 9,000 रुपए, टेक्नीशियन अप्रेंटिस को 8,000 रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। सैंडविच जो अप्रेंटिस है टेक्नीशियन को 7,000 रुपए, ग्रेजुएट सैंडविच अप्रेंटिस को 8,000 रुपए यहाँ पे दिए जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को यहाँ पे रिम्बर्समेंट है वो किया जाता है। यदि आप ज्यादा यहाँ पे स्टाइपेंड का पेमेंट करते हो तो आपको ज्यादा रिम्बर्समेंट नहीं मिलेगा। जो मिनिमम रेट जो डिसाइड की हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये क्लेम मिलना है। तो दोस्तों सारी प्रोसीजर मैंने यहाँ पे सोल्व ये बता दी है। बाकी इसके बाद में भी आपके कोई यदि समस्या आ रही है तो आप एनएटीएस पोर्टल पर संपर्क कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बाकी आप एक बार इस मैनुअल को पढ़ गए, इसके अनुसार ही आपको सारी कार्रवाई करनी है। सबसे पहले आपको आरओपी डालनी है मंथली, उसके बाद क्वार्टरली आपको उसको बोर्ड को सेंड करनी है। उसके बाद आपको क्लेम है वो सबमिट करना है, इसकी फिजिकल कॉपी निकालनी है, उस पर साइन करने हैं और फिजिकल कॉपी आपको भेजनी है, जिसका स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। ये इतनी ही इसमें प्रक्रिया है। आप यहाँ पे जितने कैंडिडेट्स ने आपके यहाँ पे अप्रेंटिसशिप करके क्वार्टरली उन सभी के डेटाज आपको यहाँ पे भेजने जरूरी है। दोस्तों इसका लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करके केयरफुली रीड कर सकते हो। कोई अन्य कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।